तो यहाँ पर अपने को कुछ पहले फॉर्मूलेस पढ़ने हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो पहला है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास एक लाइन ए बी है, अगर आपके पास एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका पी है। तो अगर ये आपकी लाइन ए बी है और एक पॉइंट पी है जो इस लाइन ए बी को m रेस टू n पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास एक लाइन ए बी है और एक कोई पॉइंट पी है जो इस लाइन को m इज टू n पार्ट में डिवाइड करे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वो m है और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या n है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला से आप इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है और हमेशा P का कोऑर्डिनेट यही लेंगे अपन, ठीक है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला से इस P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप अगर बोलोगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x का कोऑर्डिनेट जाएगा ऐसे, ध्यान देना, x इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m प्लस n, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x2 और यहाँ पर आ जाएगा x1, ये समझा। तो ये आपका है x का कोऑर्डिनेट। अभी y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा वापस m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n, और यहाँ पर अपन y फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा y2 और यहाँ पर आ जाएगा y1। तो ये क्या है, ये आपका है y कोऑर्डिनेट, है ना। उम्मीद आपको समझा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास एक लाइन ए बी है और एक कोई पॉइंट पी है जो लाइन ए बी को m इज टू n पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला से आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x क्या आ जाएगा, m प्लस n अपॉन m प्लस n, यहाँ पर x2 यहाँ पर x1, फिर y का क्या आ जाएगा, m प्लस n अपॉन m प्लस n, y2 और यहाँ पर y1, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड आपको पढ़ना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास एक लाइन ए बी है और कोई एक पॉइंट एम है, और कोई एक पॉइंट क्या है, एम है, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप इस एम का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। समझा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास ए बी एक लाइन है और एम क्या है, एक पॉइंट है जो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ इक्वल रहेगा, है ना। तो ये मिड पॉइंट रहेगा। तो अगर m मिड पॉइंट है तो आप बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि जो m का कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऐसे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। है ना। उम्मीद आपको समझा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, है ना। अगर m आपका वो पॉइंट है जो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा कहाँ से आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। उम्मीद आपको समझा। ये थर्ड आपको पढ़ना है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका नामकरण कर लो, मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी है, और ट्राइंगल का मान लेते हैं ये सेंटर है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ जी से। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला से ना आप इस जी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, ये समझा। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या देगा आपको, ट्राइंगल के सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो अगर आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है और जी आपका क्या है, सेंट्रॉइड है,
तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला से, जी आपका सेंटर है, तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला से आप जी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो पहले मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है क्या है, x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3 है। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला से आप जी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। मान लेते हैं जी का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड बाय 3, है ना, क्योंकि ऊपर 3 टर्म है। और y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ये समझा आपको, है ना। जब भी आपको ट्राइंगल के सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा, आप उसको फाइंड करोगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। y क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय, बढ़िया।